5वें एपिसोड की शुरुआत में हमें लंदन शहर दिखाया जाता है। इप्रियस के सीईओ रूबर्ट थॉर्न को मैक्स शैंकल ने मार दिया था। रूबर्ट थॉर्न की डेड बॉडी को अब यहाँ सीन से ले जाया जा रहा है। MI5 का आदमी जेरेमी पूछता है कि ये मैक्स शैंकल आखिर है कौन। हैरिट बताती है कि मैक्स जर्मन B&A ऑफिसर था, पर अब पैसों के लिए लोगों को मारता है। अब जैक रायन और हैरियट अलग अलग एजेंसीज के हैं और बिना अपने सुपीरियर्स के इजाजत के साथ में काम कर रहे हैं। तो हैरियट को हिरासत में ले लिया जाता है और जेरेमी जैक रायन से गन हैंडओवर करने को कहता है और बोलता है कि हैरियट से दूर रहो, वो किसी की भी सगी नहीं है, वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जेरेमी रायन से कहता है कि रायन, तुमने यहाँ पर काफी रायता फैला लिया है, इसे हम समेट लेंगे और अब तुम यहाँ से निकल जाओ। वहीं वेनेजुएला के जंगलों में मार्कस अपनी टीम से बिछड़कर भटक रहा है। उसे दूर एक जगह धुआं उठता दिखता है तो वो उसी तरफ चल देता है। वहीं यूएस एम्बेसी में माइक, लीसा और ग्रियर को स्क्रीन पर सैटेलाइट इमेज दिखाकर कहता है कि हमें मार्कस की लोकेशन मिल गई है। मैं जेफ मैटिस को ग्रिड कोऑर्डिनेट भेज देता हूँ ताकि मार्कस को जल्दी से ढूंढ निकाला जाए। और कोऑर्डिनेट्स मिलने पर जेफ मैटिस अपनी टीम से कहता है कि अपना घोंचू किसी उठते धुएं की तरफ बढ़ रहा है, चलो चलें, ढूंढते हैं उसे। मार्कस वहां तक पहुंच जाता है जहां से धुआं उठ रहा था। वहां एक फेंस्ड एरिया में कुछ बंदी लोग थे और यूनिफॉर्म में कुछ गार्ड्स गन और डॉग्स के साथ घूम रहे थे। डॉग्स को कुछ सस्पिशियस लग रहा होता है तो वो भौंकने लगते हैं, तो मार्कस पीछे हट जाता है यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें एक क्यूट सी लड़की दिखाई जाती है। ये मैक्स शैंकल की बेटी है। मैक्स और ये लड़की आपस में मिलते हैं। लड़की का नाम एनाबेल है। एनाबेल मैक्स से आग के बारे में पूछती है तो शैंकल झूठ बोल देता है कि आग के लिए लकड़ी काटते वक्त एक टुकड़ा आंख में चला गया था। शैंकल उसे एक हेयर स्टिक एज अ गिफ्ट देता है और एक न्यू फोन भी, यह कह के कि आगे से मुझे इसी से कांटेक्ट करना। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि जैक रायन रूबर्ट थॉर्न की डेड बॉडी के पास से उसके अपार्टमेंट की चुपचाप से ले लेता है और फिर रूबर्ट थॉर्न के अपार्टमेंट पहुंच जाता है। वो उसके लैपटॉप को एक्सेस करने की कोशिश करता है, पर लैपटॉप फायरवॉल और पासवर्ड प्रोटेक्टेड था। तो रायन CIA हेडक्वार्टर में अपने एक क्लोज कलीग को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए एक लैपटॉप को एक्सेस करने में। वो दूसरा आदमी बोलता है कि वहां से लैंडलाइन से मुझे कॉल करो, और ऐसा करते ही रायन का करंट लोकेशन, IP एड्रेस सब पता चल जाता है। रायन कहता है कि मुझे उन अकाउंट नंबर और नेम्स के बारे में डिटेल चाहिए जिसमें रूबर्ट थॉर्न ट्रांजैक्शन करता था। और सिस्टम ओपन होते ही रायन सबसे पहले मैक्स शैंकल की डिटेल नोट कर लेता है। रायन ये भी देखता है कि रूबर्ट थॉर्न ने कराकस और फिलाडेल्फिया भी ट्रांजैक्शन किए हैं। वहीं कराकस में यूएस एम्बेसी में ग्रियर माइक को ग्लोरिया बोनाल्डे से मिला हुआ वो स्टोन पीस देता है और कहता है कि शायद यही वो चीज है जिसकी वजह से सर्जियो बोनाल्डे गायब हुआ। ग्रियर बताता है कि इससे टेंटेलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये कई चीजों की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है और अब तक ये सिर्फ चाइना और कोंगो में पाया जाता था। इसे ब्लू गोल्ड भी कहा जाता है, पर अब यहाँ वेनेजुएला में इसका काफी बड़ा डिपॉजिट मिला है। ग्रियर बताता है कि जैक रायन ने मुझे बताया कि साउथ चाइना सी से लॉन्च्ड सैटेलाइट वॉगलर कंपनी द्वारा की गई। वॉगलर दरअसल स्टॉकहोम बेस्ड एक माइनिंग कंपनी है और उस सैटेलाइट की मदद से डीप अर्थ के मिनरल डिपॉजिट का पता लगाया जा सकता है। ग्रियर बताता है कि माइक टेंटेलियम की कीमत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है और अभी तक इसकी मोनोपोली सिर्फ चाइना के पास थी और अब यहाँ वेनेजुएला में इसका भंडार मिल चुका है, तो अब वॉगलर और वेनेजुएला के पास इसकी मोनोपोली होगी। तो माइक कहता है कि गुड वर्क, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ग्रियर कहता है कि मुझे एक हेल्प और चाहिए। ग्लोरिया को रीस ने धमकी दी है, इवन उसे एक बुलेट भी भेजी है, तो ग्लोरिया को हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो माइक कहता है कि ठीक है, जोस मर्जान को ले जाओ, वो ग्लोरिया की सिक्योरिटी में मौजूद लोगों और वॉलंटियरों को ट्रेन कर देगा। इसके बाद ग्रियर ग्लोरिया से जोस मर्जन को मिलवाता है और कहता है कि जोस आपकी सिक्योरिटी टीम को ट्रेन करेगा। ये ऑफ द रिकॉर्ड है, तो बस हम इतना ही आपके लिए कर पाएंगे। वहीं लंदन में जब MI5 का वो एजेंट हैरियट को ले जा रहा होता है तो मैक्स शैंकल एलिवेटर में पहुंचकर उस एजेंट को मार देता है और हैरियट से कहता है कि तुम मेरे रास्ते में मत आना, वरना तुम मरोगी मेरे हाथों। मुझे पता चल गया है कि तुम रायन के साथ मिली हुई हो। वहीं रायन ग्रियर को कॉल करके बताता है कि मैंने रूबर्ट थॉर्न के अकाउंट स्टेटमेंट चेक किए हैं, उसमें मैक्स शैंकल का जिक्र कई बार है और मोरेनो के मर्डर से पहले कराकस की एक जाली कंपनी से इस अकाउंट से काफी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और उस कंपनी का नाम सिंको पल्मास है और ये सब काम मोनिका हरेरा नाम की एक लॉयर के थ्रू हो रहा है। तो ग्रियर कहता है कि मैं मोनिका हरेरा के बारे में पता लगा रहा हूँ। जैक रायन को हैरियट का कॉल आता है। जैक रायन उससे मिलने जाता है।
हैरियट बताती है कि मैक्स शैंकल की एनाबेल नाम की एक बेटी भी है। वो यहीं लंदन में पढ़ रही है और जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रही है उसका नाम किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी है। दोनों फिर वहां के लिए निकल पड़ते हैं, पर मैक्स शैंकल उनका पीछा करता है, पर हैरियट उसे देख लेती है और उसे टीज करने के लिए रायन को किस करके रायन से दूर भाग जाती है। शैंकल हैरियट का पीछा करता है और उसे शूट करके इंजर्ड कर देता है। शैंकल कहता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था पर तुम नहीं मानी। शैंकल हैरियट से पूछता है कि रायन आखिर जा कहाँ रहा है, पर हैरियट उसे कुछ नहीं बताती। पर हैरियट के पर्स से उसे टिकट मिल जाती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि रायन उसकी बेटी एनाबेल के पास जा रहा है। वही रायन एनाबेल से मिलता है और कहता है कि मैं CIA से हूँ और तुम्हारे पिता एक ट्रबल में है, मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। पर एनाबेल काफी स्मार्ट है, वो कहती है कि अगर डैड ट्रबल में होते तो BND से उन्हें सपोर्ट मिलता, तुम झूठ मत बोलो। तो रायन कहता है कि तुम्हारे डैड के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमारे काम की है। वो 2 साल पहले ही BND छोड़ चुके हैं और अब पैसों के लिए लोगों को मार रहे हैं। पर एनाबेल रायन को इंजर्ड करके यहाँ से भाग जाती है, पर रायन उसे पकड़ के कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद हैरियट के नंबर से जैक रायन को मैक्स का कॉल आता है। जैक रायन काफी वरिड हो जाता है कि हैरियट अब ओके है या नहीं। तो शैंकल कहता है कि मैंने उसे मौका दिया था कि रास्ते से हट जाओ, पर वो नहीं मानी। शैंकल कहता है मेरी बेटी से मेरी बात करवाओ। तो रायन बोलता है कि पहले मेरी बात का जवाब दो कि तुम्हें मोरेनो को मारने के लिए पैसे किसने दिए थे। तो शैंकल कहता है कि फेस टू फेस मिलो तभी बताऊंगा। वहीं कराकस में माइक ग्रियर को बताता है कि हमने उबारी और उसकी वाइफ की कॉल्स को इंटरसेप्ट किया है और हमारी रिकॉर्डिंग ने अपना असर दिखाया है। उबारी काफी टेंशन में है और रीस को उस पर डाउट है। माइक कहता है कि ग्रियर मैं आज शाम उबारी को अप्रोच करूंगा और देखता हूँ क्या बात बनती है। इसके बाद शाम को माइक एक रेस्टोरेंट के बाथरूम एरिया में उबारी से मिलता है और कहता है कि रीस को तुम पे शक है, तुम हमें वेनेजुएला में हो रहे माइनिंग ऑपरेशन की डिटेल्स और रीस का मोरेनो के मर्डर में इन्वॉल्वमेंट की इंफॉर्मेशन दो और हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। तुम चाहो तो तुम्हें US में पनाह भी दे देंगे, वहां तुम सेफ रहोगे अपनी फैमिली के साथ। पर उबारी एटीट्यूड में कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानने के बजाय रीस को सच बताना पसंद करूंगा कि CIA मुझे अप्रोच कर रही है। तो माइक हंस के कहता है कि किसने कहा कि मैं CIA से हूँ। माइक उसे एक फोन देकर चला जाता है। वही जंगल में बेस्टोस स्क्रीन पर स्पेशल एक्टिविटी टीम की लोकेशन देख पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेफ मैटिस और उसके साथी अंधेरे जंगलों में मार्कस को ढूंढने लगे हुए हैं। इसके बाद वहीं लंदन में रायन और शैंकल की मुलाकात होती है। रायन फिर से पूछता है कि मैक्स तुम्हें किसने हायर किया। तो शैंकल कहता है कि मैं उस शख्स से फेस टू फेस तो नहीं मिला हूँ, पूरी डील इलेक्ट्रॉनिकली हुई थी। पर मैं एक बात बता दूं कि वो रीस तो नहीं था। तो रायन कहता है कि अगर वो रीस नहीं था तो फिर कौन है। पर शैंकल रायन को शूट करने के लिए अपनी गन निकालता है। तभी हैरियट यहाँ पर आ जाती है और शैंकल को ठोक डालती है और रायन से कहती है कि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ। और इसके बाद रायन यहाँ से निकल जाता है और फिर एनाबेल भी यहाँ पर आ जाती है और अपनी डैड की डेड बॉडी के पास बैठ के काफी रोती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।